what to do. पूरा पाकिस्तान में एक स्टॉर्म लाइक प्रोटेस्ट हुआ कि साहब हमें इजिप्ट को सपोर्ट करना चाहिए। और उस वक्त तक जो ना कि बहुत बड़ा वो नेशनलिस्ट वो जो ना कि अपसर्ज इन द होल ऑफ अरब वर्ल्ड थैंक्स टू द इजिप्शियन रेवोल्यूशन and also Iran's anti-West changes जो मोहम्मद मुसद्दिक के प्राइम मिनिस्टरशिप में, and this had already changed the whole outlook in this region. और वियतनाम इंडो चाइना में वो चल रहा था, एंटी अमेरिकन वियतनामीज वार चल रही थी। सो देयर वाज इसी पूरा यहाँ का एटमॉस्फेयर एंटी इंपीरियलिस्ट था। और उसमें बंगाल में बिल्कुल बंगाल वाज लीडिंग इट, बंगाल की जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस वर इन द असेंट। इस टाइप का सिचुएशन में जब भी अटैक हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने हमारे एक जुलूस जिसमें स्टूडेंट्स भी थे, उसमें अवामी लीग के वर्कर्स भी थे और उसमें ट्रेड यूनियन के लोग भी थे। हम लोग टावर से, कराची का टावर से जुलूस निकला, टीयर गैसिंग हुई, ब्रिटिश हाई कमीशन के एक दफ्तर था वहाँ पर वुड स्ट्रीट में, वहाँ पर। लेकिन ये सब कुछ उसका परवाह किए बगैर दैट जुलूस दैट रीच द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, जो आजकल का चीफ मिनिस्टर हाउस है, जहाँ सोहरावर्दी था। तो वहाँ जब हम गेट पर पहुँचे तो मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है, सोहरावर्दी बीइंग ए पब्लिक मैन, एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर, एक ओपन जीप में बैठकर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से मेन गेट से बाहर आया। एंड ही एश्योर्ड दैट होल क्राउड, स्टूडेंट्स बहुत थे, डीएसएफ के जो है डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियनिस्ट, तो वहाँ पे जो है ना कि उन्होंने एश्योर किया कि भाई वी आर विथ आवर गवर्नमेंट इज़ विथ द इजिप्शियन पीपल, वी आर अगेंस्ट दिस होल अटैक, हम इसको कंडेम करते हैं और हम अगर चाहें तो वहाँ फोर्स भी भेज देंगे इजिप्ट के फेवर में। दिस हैपेंड ऑन वट एवर डे, आई डोंट रिमेंबर द डेट, वो हुआ एंड एवरीबडी डिस्पर्स्ड वेरी पीसफुली। नेक्स्ट डे एवरीथिंग चेंज्ड, इसलिए कि दूसरे दिन एक मीटिंग जो है ना कि कहीं होना था इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में या गवर्नर हाउस में, जहाँ पर भी जनरल मिर्ज़ा, सिकंदर मिर्ज़ा had already 1956 में आपको याद होगा 31 मार्च को हमारे पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोमलगेट हो चुका था और प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल had become president and dominion had become a republic वगैरह, बट ये दिस वर ऑल कॉस्मेटिक चेंजेस, कोई परमानेंट था। एंड देन सोहरावर्दी उसके बाद नेक्स्ट डे इनका एटीट्यूड चेंज होने लगे वीज़ा वी द अटैक, इंपीरियलिस्ट अटैक ऑन इजिप्ट। वो चेंज हुआ और चंद दिन के अंदर जो है का पूरा उलट गया इनका पूरा पॉलिसी सोहरावर्दी का। सोहरावर्दी वेंट अलोंग विद रिपब्लिकन पार्टी एंड द टू टुगेदर वेंट अलोंग विद द अमेरिकन लाइन। और टू एन एक्सटेंड दैट सोहरावर्दी इनके साथ गए तेहरान में एक मीटिंग हुई, वो मीटिंग से वापस आकर इसके घर में एक मीटिंग हुई हमारे पार्टी वर्कर्स की, अवामी लीग की। देयर वाज ओनली वन प्रो कम्युनिस्ट मेंबर इन द कराची कॉरपोरेशन इलेक्टेड, हमारे जो साथी था। तो हम लोगों को वहाँ पर मीटिंग हुई और वहाँ पर जो है कि लोगों ने अमेरिका को खूब लतेड़ा वहाँ पर तकरीरों में, ये सुनता रहा सोहरावर्दी। देन सडनली ही वोक अप और जैसा सो रहा था और उसके बाद कहने लगा, नाउ लुक हियर, लिसन टू वन थिंग, आई हैव ओनली 14 मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली, आई कैन नॉट रन दिस गवर्नमेंट विद यू कम्युनिस्ट सपोर्ट, आई नीड द नवाबजादास एंड द पीर्स एंड द मीर्स, दैट इज नवाबजादा नसरुल्लाह, पीर मांगी शरीफ जो इनके साथ है, मुझे उनकी ज़रूरत है, कॉमरेड अजीज़ुल्लाह की ज़रूरत नहीं है। सो यू पीपल हैव नाउ टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी यू हैव गॉट टू टॉलरेट दिस पीपल। उस दिन से फिर शुरू हो गया अवामी लीग के अंदर पड्डेबाजियाँ। ईस्ट पाकिस्तान में मौलाना बाशानी की लीडरशिप में इसी अवामी लीग के वो सेक्शन जो ईस्ट पाकिस्तान में तो बड़ा डोमिनेंट सेक्शन था, वो दे ऑल्सो रेबेल्ड। तो वहाँ उनका रेबेलियन, यहाँ हमारे छोटे मोटे ये ग्रुप्स का। तो वी हैड ए प्लेटफॉर्म हियर नेशनल पार्टी। तो हमने यहाँ पर जो ना, मैंने उन दिनों में केरला अवामी लीग बनाया कराची में,
लेकिन बीडी वर्कर्स वर वेरी मिलिटेंट प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल वर्कर्स. उन्होंने कहा कि हम एक केरला विंग ऑफ अवामी लीग बनाते हैं, एंड दैट वाज मोर पावरफुल दैन द सेंट्रल लीग इन कराची. इसलिए कि सारे बीडी वर्कर्स ऑर्गेनाइज बीडी वर्कर्स थे, तो हम एक्चुअली वी वर द गार्डियंस ऑफ द सेंट्रल ऑफिस. तो ये सब हुआ और वी फाइनली डिसॉल्व्ड आवरसेल्व्स एंड जॉइंड पाकिस्तान नेशनल पार्टी. और हमने सबको एग्जॉर्ट किया, वेस्ट पाकिस्तान में जो भी अवामी लीग के सेक्शंस हैं, हमने भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग सब नेशनल पार्टी में ज्वाइन करें. और इसी दौरान वेस्ट पाकिस्तान में मौलाना बाशानी और उनका ग्रुप, जिसके साथ एक प्रोग्रेसिव कम्युनिस्ट ग्रुप भी थी उसमें, अच्छा, वो दे ऑल्सो स्प्लिट एंड वेंट अवे, दे लेफ्ट द अवामी लीग. और 1957 में जुलाई में प्रोबेबली इन ढाका ए कन्वेंशन टुक प्लेस, और उसमें ये नया पाकिस्तान नेशनल पार्टी जो कराची में लाहौर में बनी थी वो और नवाब मौलाना बाशानी के सेक्शन ऑफ अवामी लीग, ये दोनों मिलके विथ ए फ्यू मोर ग्रुप्स विच जॉइंट इन ढाका कन्वेंशन में नेशनल अवामी पार्टी बनी. वो पाकिस्तान के तारीख में मैं समझता हूँ कि द ओनली प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी विद ए नेशनल आउटरीच, दैट वाज नेशनल अवामी पार्टी. आज तक और कोई ऐसे बनी नहीं है. which had a clear program of anti-imperialism, anti-feudalism, women's rights, workers' rights. That was National Awami Party, NAP, जो आज भी लोग भूल नहीं सकते वो नाम, NAP. तो NAP बनी, और NAP बनने के बाद जो एक साल रहा उसमें और भी कॉन्स्पिरेसीज हुई. सोहरावर्दी outlived his utility, so Sohrawardi was shunted out, and Feroz Khan Noon was brought as Prime Minister in 1957 नवंबर या दिसंबर. और उसके बाद ये हुआ कि ये नेशनल अवामी पार्टी became the spokes, the organ, actually the voice of the people of Pakistan, the oppressed people of Pakistan, oppressed nationalities of Pakistan, oppressed classes of Pakistan. उसका सबका जो है ना का नुमाइंदा ये नेशनल अवामी पार्टी बन के उभर रही थी, एंड इट वाज बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर. और उन्हीं दिनों में यहाँ के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह के एक उनका अपना रिक्वायरमेंट बनी कि वो उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह अच्छा खासा चल रहा था, मार्केट यहाँ नहीं था, यहाँ कोई लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ था, लोकल परचेजिंग पावर तो हमारे रूरल पब्लिक में था ही नहीं. दे नीडेड मार्केट आउटसाइड. अब इनके मार्केट जो है कि इनके जो थर्ड क्लास किस्म के जो है ना टेक्सटाइल्स वगैरह के लिए तो कहीं भी मार्केट इनको नहीं था. इनको वो मार्केट मिल सकता था और सोवियत यूनियन के ईस्टर्न रिपब्लिक्स में, एशियन रिपब्लिक्स में. अब यहाँ से इन्होंने एक डेलीगेशन भेजा सोवियत यूनियन में, और अजीज़ अहमद उसका लीडर था. उस डेलीगेशन ने आकर एक रिपोर्ट यहाँ पब्लिश किया. वो रिपोर्ट में ये कहा कि साहब हमारे लिए सबसे एक बहुत बड़ा एक अनलिमिटेड मार्केट खुला पड़ा है सोवियत ब्लॉक में, एंड वी शुड एक्सप्लॉइट इट. वी मस्ट ट्राई टू आई मीन slowly, not dissociate exactly, but we must keep a distance now from the western powers. ये सारे यहाँ पर ये सब इकट्ठे हो रहे थे. वो one thing was National Awami Party was representing the anti-imperialist. इन दिनों में इस दौरान में हम 2-3 इनके मिलिट्री ब्लॉक में ज्वाइन हो चुके थे. संडो, सियाटो, ये सब में हम लोग जा चुके थे. वी वर ऑलरेडी इन द लैप ऑफ द इंपीरियलिस्ट. वो सब हो चुका था, और उसके खिलाफ नेशनल अवामी पार्टी उभर के शोर कर रही थी. और यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह उनका अपने डिमांड था कि साहब हमारे ये सोवियत ब्लॉक में मार्केट खोलो. तो ऑल दीज थिंग्स वर कमिंग अप when it was announced that there will be, it was to be announced that there will be elections in March 1959. अब यहाँ पर इलेक्शनियरिंग शुरू हो गई. इलेक्शनियरिंग मतलब है कि अनअनाउंस इलेक्शनियरिंग. उसमें नेशनल अवामी पार्टी की मीटिंगें चल रही है, पेशावर से लेकर केमाड़ी तक, वहाँ चिट्टागोंग से लेकर सिलेट तक, जो ना कि ये चल पड़ा. और उसमें द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम वाज आल्सो कैरिड अवे. वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ बातें करने लगे. हालांकि वो कोई ख़िलाफ़ नहीं थे, बट दे हैड दिस थिंग इन माइंड, उन्होंने कहा मैं अपने मार्केट एक्सपैंड करना है सोवियत यूनियन वगैरह में. तो ये सारे इकट्ठे हुए, और इनको अब यकीन हो गया कि अगर हमने इलेक्शन किया तो या तो नेशनल अवामी पार्टी विल बिकम द रूलिंग पार्टी, विच मीन्स
वो हमारे जो है कि मिलिट्री ब्लॉक के ख़िलाफ़, हमारे जो है कि मिलिट्री तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ होंगे, और हमारे फ्यूडल इंडस के ख़िलाफ़ होंगे, हमारे जो पॉलिसी हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ होंगे, जो लियाकत अली ख़ान ने जाकर 1951 में शुरू किया था। इस सब जो है कि वी विल बी नोवेयर। तो इस वजह से इलेक्शन नहीं होना है, इलेक्शन को सबोटाज करना है। सो नेचुरली दिस प्लस एंड दे गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट। तो वो सब मिल के इन्होंने 7 अक्टूबर को कू किया अयूब खान के ज़रिए, बिकॉज अयूब खान हैड ऑलरेडी कम इन टू द गवर्नमेंट एज डिफेंस मिनिस्टर एंड ऑल इन ये जो कॉन्स्पिरेटोरियल चेंजेस जो होती थी उसमें आर्मी वॉज स्लोली crawling itself into its way into political power corridors. तो ये पोजीशन थी जब 7 अक्टूबर था ना, 7 अक्टूबर when Ayub Khan, not exactly Ayub Khan but the then president General Iskandar Mirza proclaimed martial law, banned all political parties, immediately ordered the arrest of all left, progressive, trade unionists, writers, anybody who thought in a progressive way. Anybody who was anybody in the progressive movement was all arrested, sent to jail, and that was October 1958.